Hello student, welcome to Urban Science College SYBSc Chemistry 201 Organic Chemistry in Unit 2A। इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम जनरली बोलते हैं एरिन्स, उसको ARH से हम डिनोट करते हैं। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है एरिन्स की? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसी रिएक्शन आप यहाँ पे देखोगे। ARH फर्स्ट जो नीचे इमेज है वहाँ पे ARH के साथ अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैच होता है। इस स्लाइड में देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो जनरली जो ये सारी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, फिडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन, एसाइलेशन है। यहाँ पे लिस्ट दी गई है आपको कि कौन से रिएक्शन में कौन से रिएजेंट होते हैं। उसके साइड में कैटालिस्ट भी है और साइड में लिखा है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उस स्पीसीज पे आप देखोगे तो प्लस चार्ज लगा है। अब वो जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज किस लिए है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही यही होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कहाँ से पूरी करेगा? तो वो बेंजीन रिंग के पास जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल लगता है। इसलिए वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती है तो उसके पहले आप जो देखोगे इलेक्ट्रोफाइल, वही चीज़ जाके बेंजीन रिंग पे लगती है। और यहाँ पे हमको नाइट्रेशन में जो प्रोडक्ट मिलती है, सल्फोनेशन में, वो हम देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जनरली एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पे ऐसी रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि बेंजीन के साथ जब नाइट्रेशन होता है तो कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो वहाँ पे आप देखोगे कि पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। वही इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में जनरेट होके वहाँ पे बेंजीन रिंग पे अटैच होता है और हमको कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। तो यहाँ पे याद रखना ये ज़रूरी है कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और वो जाके बेंजीन रिंग से अटैच होता है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन की वजह से नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनेशन की वजह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हेलोजिनेशन की वजह से हेलोबेंजीन बनता है और अल्काइलेशन और एसाइलेशन की वजह से वहाँ पे अल्काइल बेंजीन और एसाइल बेंजीन बनता है। मैकेनिज्म ऑफ ऐसी रिएक्शन। बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जिनको बोलते हैं हम डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। आप वहाँ पे देखोगे कि बेंजीन में जो 3 पाई बॉन्ड है वो वहाँ पे घूमते रहते हैं और इसलिए उनको बोलते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जो कि बेंजीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। इसलिए बेंजीन में रेजोनेंस होता है। वहाँ पे आप देखोगे जब इलेक्ट्रोफाइल आता है उसके नज़दीक, तो उसकी वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ उसी कार्बन पे वो अटैच होता है और एक रेजोनेंस की वजह से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है और फाइनल में हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल पूरा बेंजीन से जुड़ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे हम बेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन देखेंगे। तो इस मैकेनिज्म में देखते हैं कि बेंजीन को जो रिएक्शन लिखते हैं नाइट्रेशन की और नाइट्रोबेंजीन बनाता है, तो कैसे वहाँ पे NO2 प्लस बनता है और नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो NO2 प्लस जो जनरेट होता है वो HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन में आप देखोगे H2NO3 प्लस बनता है और HSO4 माइनस बनता है। तो वहाँ पे नीचे रिएक्शन में आप देखोगे प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड पे एक हाइड्रोजन आया है, किसकी वजह से? H2SO4 की वजह से। तो जब वो टूटता है तो वहाँ पे बनता है H2O और NO2 प्लस, जो कि हमारा सबसे काम का इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन में। अब वही NO2 प्लस वहाँ पे बेंजीन पे जाके अटैच होता है और बनता है नाइट्रोबेंजीन। जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 प्लस। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस, जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के बेसिक पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसके ऊपर से मैकेनिज़्म के दो आइडिया है। पहली है कि कैसे NO2 प्लस बेंजीन के साथ अटैच होता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो डायरेक्टली NO2 प्लस जो है वो बेंजीन के CH जो बॉन्ड होते हैं उसमें से CH बॉन्ड में से H को डिस्प्लेस करके CH बॉन्ड को ब्रेक करता है और CN बॉन्ड बनाता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की बजाय वहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है अंडर हाई एनर्जी रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसलिए फर्स्ट रिएक्शन जो है वो टू स्टेप रिएक्शन से इसलिए अलग है कि वहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन में रेजोनेंस स्टेबिलाइज सिग्मा कॉम्प्लेक्स एज एन इंटरमीडिएट बनता है। आप यहाँ पे देखोगे कि बेंजीन के साथ यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बना है जिसका नाम है 1 नाइट्रोबेंजोनियम आयन, जो कि है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद प्रोडक्ट मिलते हैं नाइट्रोबेंजीन।